हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सौरभ एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। तो आज हम ऐसी थ्री लर्निंग सीखने वाले हैं जो कि हमें भगवत गीता से सीखने को मिलती हैं। तो ये थ्री लर्निंग जो कि हमें लाइफ में बहुत यूज़ करनी चाहिए, ये थ्री लर्निंग जो कि आपको बताती हैं कि हमें अपने नज़रियों को कैसे ठीक करें, अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ते रहें और किसी का बुरा ना करें। ऐसी कई सारी बातें हैं जो मैं आपको थ्री लर्निंग में सिखाने वाला हूँ। तो समय को बिना बर्बाद करते हुए चलिए जल्दी से चलते हैं। तो चलिए चल तो भगवत गीता की फर्स्ट लर्निंग है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है या कुछ भी सिचुएशन होती है वो अच्छे के लिए होती है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। एक बार की बात है, एक औरत होती थी जो कि हमेशा भगवान से कंप्लेन करती रहती थी कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बार क्या हुआ था कि है ना उसकी है ना उंगली कट गई। एक एक्सीडेंट से है ना उसकी उंगली कट गई थी। तो उसने है ना भगवान को बहुत कोसा कि भगवान मुझे वैसे तो कुछ देता ही नहीं है और इतने प्रॉब्लम्स मेरे मतलब ज़िंदगी में क्रिएट कर दिए, और अब उसने मेरी एक मतलब अच्छी वो थे मतलब बॉडी थी उसमें से उसने एक उंगली काट ली। तो उसने उस दिन बहुत कोसा। देन कुछ दिनों बाद उस गांव में है ना एक भयानक मतलब एक जो राक्षस आया था, राक्षस आया। तो उसने है ना उसको अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए है ना बहुत सारे लोगों की बलि चढ़ानी थी। तो उसने है ना उस बुढ़िया की भी बलि चढ़ाना चाहा। तो उस बलि चढ़ा रहा था, वो उसी दिन बलि चढ़ा रहा था। तो उसने उस गुड़िया की अंगुली उंगली देखी। तो उसे बात ध्यान आई, उसके गुरु ने कहा था कि कभी भी किसी की बलि चढ़ाओ तो वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए, शुद्ध इंसान होना चाहिए। तो उसने ना चाहते हुए भी उसने उसे छोड़ दिया। देन उस दिन उसे रियलाइज हुआ कि भगवान ने मेरे साथ उंगली काट के मुझे आज जिंदा बचा लिया। तो हमारी फर्स्ट लर्निंग है इससे कि कभी भी है ना अपनी प्रॉब्लम से है ना भागो मत। जो कि आपके साथ होता है ना वो हमेशा है ना पॉजिटिव वे में लो कि मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है। कि भगवान ने आपको किसी प्रॉब्लम में डाला है ना तो किसी सोच समझ के डाला हुआ, और उसमें से आपको ग्रो होने के लिए मतलब ग्रो होने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर मिलेगा। तो हमेशा कभी भी अपनी सिचुएशन को है ना कंप्लेंट मत करो। बिकॉज मतलब कहते हैं ना जो मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो उससे और भी अच्छा, बिकॉज वो भगवान की देन होती है, भगवान की मर्जी होती है। तो फर्स्ट लर्निंग यही है। देन पढ़ते हैं भगवत गीता की दूसरी लर्निंग है कि कभी भी किसी के गुलाम मत बनो। भगवत गीता कहती है हमेशा खुद के राजा रहो। मतलब हम आज के दौर में क्या कर रहे हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते जा रहे हैं किसी के सामने। मतलब आजकल है ना, आज की जनरेशन क्या है, खुद पे बहुत ट्रस्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से वो दूसरों पे है ना मतलब ट्रस्ट करने लगती है और उन पे टिके रहते हैं कि वो करेंगे तभी हम करेंगे। और ऐसे हम किसी के गुलाम बन जाते हैं और हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। भगवत गीता कहती है कि किसी से मदद लेना और किसी के मतलब गुलाम बने रहना, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। एक होता है कि आप किसी से मदद ले रहे हो और फिर कुछ कर रहे हो तो आगे बढ़ रहे हो, और एक है कि आप उस पर टिके हुए हो और उसके गुलाम बने हो और जो वो बोलता है वो आप करते हो। जैसे आज के दौर में हम सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा गुलाम होते जा रहे हैं। हम उसी को ही चलाते रहते हैं दिन भर, हमें हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सोशल मीडिया देख रहे हैं तो कोई कंट्रोल नहीं रखते हम अपने हाथ में। तो भगवत गीता कहती है कि हमेशा खुद के राजा बनो। मतलब आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है, अपनी प्रॉब्लम से भागो मत, किसी के पीछे मत भागो। अपनी प्रॉब्लम को देखो, देन उसको सॉल्यूशन निकालो और देन आगे बढ़ो। ना कि किसी के जैसे जॉब वगैरह कर रहे हो तो आप अपने बॉस की सुनते जा रहे हो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होते जा रहे हो। एक बार सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाती है ना, मतलब हम अपनी नज़रों में गिर जाते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। तो बाद में किसी के ऊपर मतलब हमारा जो ट्रस्ट होता है ना वो बहुत लेट बनता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाती है तो कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। तो हमेशा खुद का है ना खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बना के। तो तीसरी लर्निंग है भगवत गीता की कि भगवत गीता कहती है कि आप जब भी धरती में आते हो मतलब प्लेनेट पे आते हो, आप हमेशा खाली हाथ आते हो और जाते भी खाली हाथ हो। हम सबको पता है ये बात। तो बट हम इसे सीरियस नहीं लेते, हम इसे ध्यान से नहीं समझते, और इसी चक्करों में हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत चीज़ें करने लगते हैं कुछ भी चीज़ पाने के लिए। जैसा पैसा, हम कोई कोई बहुत लोग होते हैं जो पैसा पाने के चक्कर में गलत डायरेक्शन में घुस जाते हैं, गलत चीज़ों में घुस जाते हैं।
हमको पता है कि जब हम मरेंगे तो हमारे पास ये कुछ नहीं होगा, हम खाली हाथ जाएंगे, फिर भी हम गलत डायरेक्शन में घुस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब भगवत गीता ये नहीं कहती है कि हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, हमें पैसा ज़रूरी होता है बट एक लिमिट में। हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। हम जो खाना खाते हैं वो भी एक लिमिट में होता है। अगर हम लिमिट के बाहर मतलब लिमिट से ज़्यादा खा जाएँ तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ बनती हैं। तो हर चीज़ लिमिट में रहना चाहिए। आपका प्यार वगैरह, आप मतलब आपके पास प्यार है, पैसा है, गाड़ी है, अगर आप मर जाओगे, जिस दिन आप मर जाओगे तो आपका प्यार, पैसा या गाड़ी याद नहीं रखी जाएगी, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी रखी जाएगी, आपकी अच्छी इंसानियत याद रखी जाएगी। तो वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप अपनी अंदर की जो आत्मा है ना उससे बाहर मत चले जाइए। जो आपकी आत्मा होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, वो हमेशा ऑनेस्ट होती है। बट क्या होता है, हम कभी भी अपने अंदर की आत्मा को सुनते नहीं हैं और इसी चक्कर में हम गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। भगवत गीता की ये तीसरी बिगेस्ट लर्निंग है और हर किसी प्लेनेट को, मतलब जो धरती पे रहता है, उसे पता होना चाहिए कि सबसे मेन आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपकी अच्छी इंसानियत होती है, जो कि याद रखी जाती है आपके मरने के बाद। तो पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में है ना, इसको मत करिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को खो देते हैं ना तो कुछ ज़्यादा पैसा कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए चलता हूँ, मेरी तीसरी लर्निंग ख़त्म हो चुकी है और दैन मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझे जल्दी से बता देना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो ओके, बाय।